नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मंदेशिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन संकट मोचन बन गया था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और लापरवाह सिस्टम के कारण करीब 6 महीने तक मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगते रहे। भ्रष्टाचार के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिकायतकर्ता विवेक गवारी की शिकायत पर जांच टीम बैठाई और मामले की परतें उधेड़ी। जांच में सामने आया कि जून 2021 को पंजाब पुलिस ने रोपड़ से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पकड़ी थी। पुलिस ने इसके सैंपल जाँच के लिए हिमाचल की बद्दी लैब भेजी। वहाँ से ये सैंपल कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में भेज दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। यह इस रेडियो प्रोग्राम का 90वां एडिशन था। पीएम ने एपिसोड के शुरुआत में लोगों को धन्यवाद कहकर की। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया और कहा कि उस दौरान देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे, उसमें जीने का अधिकार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के उस समय जैसा तानाशाही का दूसरा उदाहरण दुनिया में मिलना मुश्किल है। पीएम ने कहा कि मैं आज आपसे देश के एक ऐसे जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूँ जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन उससे पहले मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से 24-25 साल की युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर जरूर सोचिएगा। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी उलटफेर कर रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 14,712 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर है। वहीं रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने 42,048 वोटों से आगे चल रहे हैं। पंजाब के संगरूर में शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह माने ने 8,100 वोटों से जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह दूसरे नंबर पर है, जबकि कांग्रेस के दलबीर गोल्डी तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर अकाली दल और बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,578 नए मामले सामने आए, जबकि 25 मरीजों की मौत हो गई। 5 ही दिनों में नए मामलों में 70,265 का इजाफा हुआ है। इन नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 91,061 हो गए हैं। इससे एक दिन पहले देश में 15,940 नए मामले सामने आए थे। 20 मरीजों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.39% दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ गए शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दी है। अब इन्हें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इन विधायकों के घरों पर भी सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। विधायकों के घरों और दफ्तरों पर शिव सैनिकों के हमलों के बाद ये फैसला लिया गया। एकनाथ शिंदे के पोस्टर से 10 दिन के भीतर बाल ठाकरे गायब हो गए। 16 जून को सोशल मीडिया पर शिंदे ने एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें बाल ठाकरे, उद्धव और आदित्य नजर आ रहे हैं। वहीं रविवार को शिंदे ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें उद्धव और आदित्य के साथ बाल ठाकरे भी गायब है।